नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफिया, सियासत और अधिकारियों का गठजोड़ खिला रहा है जातीय गुल, और केंद्र की वक्र दृष्टि जब पड़ी है तो कैसे हो रही है इनकी बत्ती गुल। साथ ही बात करेंगे ममता बनर्जी के दांव को काटने के लिए किस तरीके से पीएम ने दिया अपनी पार्टी के लोगों को गुरुमंत्र। और बात होगी हरियाणा की, जहां 75% आरक्षण निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए दिया जा रहा है, और केजरीवाल की हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स के नए अवतार की। आतंक और अपराध अधर्म है, लिहाजा आतंकी और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन सियासत वो बला है जिसमें कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है और होता कुछ और ही है। और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उसके आकार के लिहाज से ये विरोधाभास कुछ ज्यादा ही है। और एक लाइन में अगर हम कहें कि वहां पर सबसे बड़ी सच्चाई है जाति, वहां पर इंसाफ या कोई भी कार्रवाई आपकी जाति को देखकर ही होती है। तो राज की बात यह है कि केंद्र सरकार की वक्र दृष्टि इस अधिकारी, माफिया और सियासत के गठजोड़ पर पड़ चुकी है, जिसके नतीजे आने शुरू भी हो चुके हैं। सियासत, पुलिस, अपराधी का गठजोड़ होता है। साथ ही अपराधियों और अधिकारियों के गठजोड़ पर सियासत कैसे खेलती है, यह भी खासा दिलचस्प है। कभी मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद यूपी में सुल्तान बने घूमते थे। उनका आतंक और राज ऐसा था कि मौजूदा योगी सरकार के पूरे घोड़े छोड़ने के बाद भी इनका प्रभाव कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। प्रचंड जीत के बाद जब यूपी में योगी सरकार सत्ता में आई तो सबसे ज्यादा सख्ती की गई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए, अपराधियों में दहशत का माहौल भी बना। लेकिन इस बीच भी कुछ माफिया और ज्यादा असरदार और ताकतवर हो गए। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो राज की बात यही छिपी हुई है कि कैसे अधिकारी माफिया गठजोड़ और उस पर सियासत की सरपरस्ती ने इनको ही रुतबा दे दिया। लेकिन अब जब दिल्ली की नजर यहां पर पड़ गई है तो प्रदेश सरकार, संगठन और लाल फीताशाही के बीच में खलबली मची हुई है। अब उस घटना पर आते हैं जहां से इस घमासान की शुरुआत हुई। वो तारीख है 6 जनवरी 2021 की शाम 8:30 बजे। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में हुआ शूट। मुख्तार गैंग के शार्प शूटर अजीत सिंह की हत्या। भले ही ये कहानी गैंगवार से शुरू हुई हो, लेकिन इस हत्याकांड की कहानी अब सियासी हलकों में भी तपिश पैदा करने वाली है। हत्याकांड की शुरुआत मुख्तार अंसारी और आजमगढ़ जेल में बंद कुंटू सिंह के गैंगवार से हुई। लेकिन अपराधियों की खेमेबाजी अब पुलिस और बीजेपी में खेमेबाजी का कारण बन गई। कहानी अजीत सिंह हत्याकांड में अपराध और अपराधियों की ही थी, लेकिन मामला सियासी गलियारों में तब गूंजने लगा जब दिल्ली से रिमांड पर लाए गए इस हत्याकांड के शूटर, मास्टरमाइंड गिरधारी को लखनऊ पुलिस ने कथित एनकाउंटर में मार गिराया। मामला गैंगवार से पुलिस की पार्टी बंदी में उस समय तब्दील हो गया जब लखनऊ पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के गोमती नगर विस्तार स्थित शारदा अपार्टमेंट को जांच के दायरे में लिया। साथ ही गोमती नगर के एक नामी डॉक्टर और सुल्तानपुर के एक कद्दावर डॉक्टर को भी, जिसने ऑपरेशन किया था शूटर का, उसको भी जांच के दायरे में ले लिया। आप समझिए ये गठजोड़ कितना खतरनाक है कि धनंजय सिंह लगातार शूटर का इलाज करा रहे गुर्गे और उस डॉक्टर के संपर्क में थे। लखनऊ पुलिस जब इन तक पहुंची तो उसके बाद किस तरीके से पुलिस के बीच में धड़ेबंदी दिखाई पड़ने लगी, ये हम आपको आगे बताते हैं। आप भी चौंकेंगे कि डॉक्टर पर शिकंजा कसने पर उत्तर प्रदेश पुलिस में अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली स्पेशल फोर्स के एक आला अधिकारी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात एडीजी रैंक के एक अधिकारी तक तिरमिला उठे। मामला इतना बढ़ा कि एक तरफ लखनऊ पुलिस कमिश्नर थे तो दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स के अफसर और एडीजी रैंक के अधिकारी। चर्चा तो यहां तक है कि पुलिस कमिश्नर ने जांच में मिले सबूतों और अपने ही साथी अधिकारियों की रंगबाजी की पंचायत सीएम योगी के दरबार तक की।
मामला बिगड़ता दिखा तो गिरधारी उर्फ डॉक्टर उर्फ लोहार बड़े ही नाटकीय ढंग से दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो गया। मांगावान गिरधारी को वारंट बी पर ले जाने के लिए बनारस पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाई तो कोरोना के नाम पर गिरधारी ने बनारस पुलिस के साथ जाने से मना कर दिया। लखनऊ पुलिस ने अपने केस में वारंट बी लिया, रिमांड मिली और जब गिरधारी रिमांड पर आया तो रिमांड खत्म होने के महज एक दिन पहले पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास में मारा गया। गिरधारी का एनकाउंटर ही उत्तर प्रदेश की सियासत में उठ रहे उबाल और बवाल का कारण बना। गिरधारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाने लगे। जो परिवार उसकी लाश लेने को तैयार नहीं था वो एनकाउंटर के खिलाफ एफआईआर की अर्जी देने में जुट गया। इसके पीछे धनंजय सिंह का हाथ और धनंजय के पीछे कुछ अधिकारियों का हाथ बताया जाने लगा। लेकिन गिरधारी का एनकाउंटर जितने सवाल छोड़कर गया है उससे ज्यादा संदेश बड़े और कड़े, क्योंकि ये समझना होगा आपको कि गिरधारी दिल्ली पुलिस का मुलजिम था और अदालती लिखा पढ़ी से लखनऊ लाया गया था। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से एनकाउंटर पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। दिल्ली पुलिस यानी गृह मंत्रालय, मतलब साफ है कि दिल्ली को पता चल चुका है इस गठजोड़ का और उसने संदेश दे दिया है कि ये जो गठजोड़ है इसको ध्वस्त करना ही होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह पूरे 4 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार में पावर सेंटर का पावर हाउस हुआ करता था, जिसका नाम मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में आया तो बाल बांका नहीं हुआ, जिसने सरकार के ही ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली कंपनी से रंगदारी मांगने की हिमाकत की, तो भी कोई नजीर पेश करने वाली कार्रवाई नहीं हुई। वैसे तो बहुत छोटे छोटे मामलों में यूपी शासन गैंगस्टर और रासुका जैसी कार्रवाई कर रहा था, मगर जौनपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम करने वाली कंपनी से रंगदारी वसूलने की शिकायत पर जब दिल्ली का हस्तक्षेप हुआ तो भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन धनंजय पर रासुका तो दूर गैंगस्टर भी नहीं लगा। अब उस पूर्व सांसद का गिरधारी के एनकाउंटर के साथ ही हाल खराब होने लगा। लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह पर इनाम घोषित कर दिया। तलाश में लखनऊ से लेकर जौनपुर तक छापेमारी शुरू कर दी। धनंजय सिंह ने माहौल बिगड़ते ही पुराने मामले में जमानत खारिज करवाकर आत्मसमर्पण कर दिया और वह भी प्रयागराज चला। ये बात उत्तर प्रदेश की सियासत का जर्रा जर्रा जानता है कि अजीत सिंह की हत्या किसने कराई और गिरधारी किसका आदमी था। साथ ही लखनऊ पुलिस ने गिरधारी का एनकाउंटर कर क्या संदेश दिया है, तो तलवारें खिंच चुकी हैं सरकार के अंदर भी और अधिकारियों के बीच में भी। और धनंजय सिंह उस तोते की तरह हैं जिसके अंदर जादूगर की जान है और तोता अब सयाद के कब्जे में है। इसको लेकर यूपी में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री पर पार्टी के एक खास तबके के नेता धनंजय को बचाने के लिए लॉबिंग कर दबाव बना रहे हैं। वहीं पार्टी में तमाम नेता कार्रवाई के लिए अब मुखर हो रहे हैं। कुछ खास अपराधियों के प्रति पुलिस का नरम रवैया अब मुद्दा बन रहा है। इस घटनाक्रम के बाद लोगों को भरोसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों पर निरपेक्ष रूप से कार्रवाई होगी। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रभावशाली वर्ग जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर अपनी ही चलाए रखना चाहता है, लेकिन दिल्ली के मौजूदा निजाम को जो लोग जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि ये किसी को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो धनंजय सिंह के बहाने ही सही योगी सरकार पर अपरोक्ष रूप से शिकंजा कस दिया गया है और धनंजय सिर्फ पूर्व सांसद नहीं बल्कि स्पेशल फोर्स के सबसे खास और तमाम बड़ी घटनाओं का सूत्रधार भी रहा है।